गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। अब तक हमने क्लास टेंथ के बारे में पढ़ा, क्लास टेंथ के कुछ चैप्टर्स पढ़े और हो सकता है वो चैप्टर बीच में इनकम्प्लीट रह गया हो। किसी कारण से मैं भी वीडियो लेक्चर नहीं भेज पा रहा था, बना नहीं पा रहा था। कोशिश करेंगे कि अब से रेगुलर क्लासेस हों, रेगुलर डेली की डेली वीडियो आए ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। आज से हम क्लास 11 स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 11 का एक डाउट था जो बहुत से बच्चों ने बोला, रिलेशन एंड फंक्शन उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कोशिश यही रहेगी कि आपको समझ में आ जाए और हम क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है ना। अपनी बुक्स नोटबुक्स निकाल लीजिए। आज तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे क्लास 11th में, चैप्टर 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हमने पढ़नी है। ठीक है ना। बाकी कल से हम जो है उसको रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। आज हम उसको समझते हैं करना कैसे है। हमारा चैप्टर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस दोनों को सेपरेटली समझते हैं, है ना। अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड है रिलेशंस। अब एकदम मैथ में नहीं पहुंच रही हैं, डेली लाइफ में देख रहे हैं। डेली लाइफ में एक इंसान के कितने सारे रिलेशन हैं। सपोज मैं हूं, मैं प्रेजेंट हूं यहाँ पे, मेरे बहुत से रिलेशन हैं। माँ के साथ एक रिलेशन होता है, फादर के साथ एक रिलेशन होता है, ब्रदर भाई के साथ एक अलग रिलेशन होगा आपका, सिस्टर उसके साथ एक अलग रिलेशन होगा, फ्रेंड्स वटेवर, है ना, सो ऑन। हर इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, है ना। वही रिलेशन मैथ में है। अब वो रिलेशन क्या है यहाँ पे, आप ये कहेंगे कि आप जो है वो इनके बेटे हैं, वो एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि ही या हिम इज द सन ऑफ डेट, है ना। मतलब दिस इज रिलेशन कि हम उनके ये लगते हैं या हम उनके वो लगते हैं। भाई है, भाई के आप हो सकते हैं अच्छे फ्रेंड भी हो, क्लोजेस्ट हो, बेस्ट वन हो, वट एवर। सो दिस इज रिलेशन। ये एक रिलेशन है। मतलब वो चीज जो दो पर्सन को एक दूसरे से बांध कर रखे, उस चीज को क्या बोलते हैं, उस थिंग को क्या बोलते हैं, रिलेशन। ठीक है। फंक्शंस समझेंगे, पढ़ेंगे। उस फंक्शंस को बेसिकली कैसे समझ सकते हैं कि यदि वो रिलेशन बहुत हाई लेवल का हो, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन हो, तो हम उसको फंक्शन कहते हैं। मैथ्स में उसकी डेफिनेशन क्या है, मैथ्स में वो कैसे समझा जाएगा, ये मैथ्स में देखते हैं। बेसिकली रिलेशन वो चीज जो दो लोगों को कनेक्ट कर दे उसको रिलेशन कहते हैं, और अगर वो रिलेशन बहुत एडवांस्ड हो तो उसको फंक्शन कहते हैं। एडवांस्ड माने मतलब ये कह सकते हैं, एडवांस माने प्योर रिलेशन, जैसे कहते हैं धोखाधड़ी वाला या दोस्तों वाला रिलेशन, वो ना, है ना। अगर वो रिलेशन होगा तो वो फंक्शन नहीं है। अगर जैसे मदर है, फादर है या सिस्टर ब्रदर हैं, तो वो रिलेशन कैसा हुआ आपका, वो रिलेशन एक फंक्शन हो गया, है ना। अच्छा जी, ठीक है। अब रिलेशन है, रिलेशंस की बात हो रही है, और आपने फ्रेशली इससे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है। हालांकि मैंने तो वो नहीं पढ़ाया अभी तक, बट आप लोगों ने अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा या व्हाटएवर जहाँ पे भी पढ़ा। तो उस चैप्टर नंबर 1 में आपने किस चीज़ के बारे में बात की, सेट्स के बारे में बात करी है। तो यहाँ पे रिलेशन की बात तो की जाएगी, लेकिन रिलेशन भी किसका देखेंगे, सेट्स का देखेंगे।
ठीक है ना। अब ये तो देखने से गए कि भाई तुम्हें एक पर्सन, एक लेडीज दे दी, एक बच्चा दे दिया, बताओ भाई इनमें क्या रिलेशन है ना। मैथ्स है तो मैथ्स के ही लॉजिक लगेंगे। तो तुमने प्रीवियसली चैप्टर 1 ही पढ़ा है और चैप्टर 1 में सेट्स हैं, तो यहाँ पे रिलेशंस भी सेट्स के ही देखे जाएंगे, किसमें क्या रिश्ता लग रहा है। एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल है। मान लीजिए एक सेट है, सेट ए, और वो सेट हमें क्या गिवन है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्या कहेंगे इसे, पढ़ा है आप सबने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ए। अब अगर मैं एक इसका सबसेट, सबसेट क्या होता था, क्या होता है सबसेट, उसका छोटा हिस्सा, उसका छोटे वाला पार्ट, उस सेट से बना हो वो सेट, ठीक है। तो यदि मान लो मैं उसका एक सब पार्ट सेट बी कंसीडर कर रहा हूं, और वो सेट बी क्या है, 3 6 9 अप टू डैश डैश डैश, मतलब मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब मुझे पहले ये बताओ, क्या ये बी जो है वो सबसेट है ए का, मतलब क्या बी का छोटे वाला बी सेट जो है वो छोटे वाला पार्ट है ए का, ऑब्वियस है। ए तो खत्म ही नहीं हो रहा, चली जा रहा है, गिनती खत्म ही नहीं हो रही, बी भी चली जा रहा है, बी भी चली जा रहा है उसमें, लेकिन वो नंबर्स तो आ रहे हैं जो ए में भी हैं। तो क्या हुआ, ए जो बी है वो सबसेट हो गया। अब हमने तो रिलेशन चेक करना है, क्या आप इन दोनों का रिलेशन जज कर सकते हैं कि ए और बी में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन लग रहा है, सोचो कैसा रिलेशन है। जो बी सेट है वो मल्टीपल ऑफ सेट ए, ठीक है, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3, जो सेट बी है वो मल्टीपल है किसका, सेट मल्टीपल है 3 का, और सबसेट है ए का। दिस इज द रिलेशन कि बी इज अ सबसेट एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। दिस इज द रिलेशन। इस रिलेशन से ये दोनों सेट जो हैं वो बंधे हुए हैं, ठीक। इतना समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा वास्ट होता जाएगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे और समझ में आएगा। अब सेट्स की बात तो कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जरा। एक सेट है, सपोज रिलेशन की बात करें अगर, तो कैसे लिखेंगे, कैसे बात करते हैं, देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो देर आर 5 persons A B C D E, देर आर some colors red, black, pink and क्या कहेंगे, और मान लो कौन सा रह गया, ग्रीन, बहुत पड़े हैं, है ना। ये कुछ कलर्स हैं, ये 5 लोग हैं हमारे, ये 4 कलर्स हैं। अब रिलेशन देख लो, ये 2 अलग अलग सेट हैं, ये सेट मान लो x है, ये सेट y है, सब पढ़ा आपने फर्स्ट चैप्टर में। इस A सेट को, इस A सेट का फेवरेट कलर गिवन है वहां पे, इस A सेट का फेवरेट कलर मानो रेड है, इस सेट B का फेवरेट कलर जो है वो ब्लैक है, और इसी सेट बी का कलर जो है फेवरेट पिंक भी है। पॉसिबिलिटी जरूर थोड़ा ना एक ही फेवरेट कलर हो, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा सेट, तीसरा आ गया बेचारा बंदा सी आ गया, इसका इसको कौन सा कलर पसंद है, ग्रीन। इसी तरीके से डी एंड डी हो गए, इनमें से इसे कोई पसंद आ गया, ठीक है। अब देखो क्या चीज हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि रिलेशन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ क्या है पर्सन, वहां क्या है कलर, लेकिन कैसा है फेवरेट कलर,
तो रिलेशन क्या है दोनों सेट्स के बीच में? दे आर फेवरेट, मतलब द कलर्स आर फेवरेट ऑफ पर्सन्स, दिस इज द रिलेशन। इस रिलेशन के कारण ये दोनों सेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगर ये रिलेशन कैसा लग रहा है? नॉर्मल है, ठीक ठाक, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, ये बेकार सी चीज़ है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन हाई क्लास हो, एडवांस हो, दिस इज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना? बेसिकली अगर बेसिक उससे सोच रहे हैं, कोई ज़्यादा वैसा दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है? इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? बस इतना सुनना आज। अगर इतना समझ में आ गया, कल से जो है वीडियो रेगुलर आने की पूरी कोशिश रहेगी। और कल जो है बुक का स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा समझने के बाद, ठीक है ना? थैंक यू फ्रेंड्स।